हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा के बारे में, और इसे नैऋत्य के नाम से जाना जाता है। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशाओं के मिलने से जिस विदिशा का जन्म होता है वो कहलाता है नैऋत्य। दोस्तों, इस दिशा का खासा महत्व है। यहाँ पे बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है, नहीं तो पूरे घर के जो वास्तु है उस पे इसका खासा इम्पैक्ट होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नैऋत्य में हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो फिर इस वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, यानी कि दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन है, इसका तत्व क्या है। जी हाँ, इसका तत्व जो है वो है पृथ्वी तत्व। हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं और वास्तु में अलग अलग जो दिशाएं होती हैं उनका अलग अलग तत्व है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का जल तत्व होता है, साउथ ईस्ट का अग्नि तत्व होता है, नॉर्थ वेस्ट का वायु तत्व होता है, इसी तरह से साउथ वेस्ट का पृथ्वी तत्व होता है। और यहाँ पे खुद राहु और केतु का स्थान माना जाता है। आप जानते हैं, ज्योतिष में राहु और केतु दो ऐसे छाया ग्रह हैं जिनकी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, जिनकी चाल अच्छी नहीं मानी जाती। तो दोस्तों, वास्तु अनुरूप घर बनाने के लिए सभी दिशाओं को बैलेंस करने की ज़रूरत है, और नैऋत्य को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि पृथ्वी तत्व का एलिमेंट होने की वजह से इस दिशा को भारी रखा जाए। भारी का सामान्य अर्थ लोग यही समझते हैं कि इस दिशा में भारी सामान रख दिया जाए तो ये भारी हो गया। दरअसल ये कॉन्सेप्ट जो है सामान को लेकर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आदमी को लेकर है। ये कॉन्सेप्ट उस घर के मालिक को लेकर है कि उसके लिए ये दिशा भारी रहे, वजनदार रहे, ताकि यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका लाभ उसे मिल सके। ईशान से जो शुभ चीज़ें आती हैं वो यहाँ पे आकर रुक जाती हैं। तो जो घर के मालिक हैं उनको इन दिशाओं से मिलने वाला जो लाभ है वो पूरी तरह से मिल सके, इसलिए इस दिशा को भारी रखने की सलाह दी जाती है। तो इस दिशा में क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये जानते हैं। घर के अगर आप मालिक हैं तो यहाँ पे आपका मास्टर बेडरूम होना चाहिए। बहुत ही शुभ जगह है ये मास्टर बेडरूम बनाने के लिए। तो मास्टर बेडरूम बनाने के लिए नंबर 1 प्लेस है ये। इस दिशा में किसी भी तरह का प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए। इस दिशा में कहीं पे भी विंडो नहीं होनी चाहिए, खिड़कियां नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी भी तरह से यहाँ से जो निगेटिव चीज़ें जा रही हैं घर में वो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि राहु केतु का स्थान है, इसलिए भूत पिशाच निगेटिव पावर्स यहाँ ज़्यादा हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस जगह को भारी रखा जाए। अब अगर आपका घर है और घर के ऊपर छत है, तो इस दिशा में छत पे आप कोई एक पिलर ढाल सकते हैं जिसकी हाइट सबसे ऊपर रख सकते हैं, ताकि ये दिशा जो है वजनदार रहे, भारी रहे। छत पे आपका जो पानी का टैंक है उसको भी यहाँ पे बनवाया जा सकता है, क्योंकि पानी का टैंक भारी होता है। इसके साथ ही अगर आप वाटर टैंक जो है वो सिंटेक्स वाला यूज़ करते हैं तो भी आप यहाँ पे उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो वार्डरोब है उसे बना सकते हैं। जी हाँ, घर में जो सामान रखने की जगह होती है, आपके ड्रेस हो गए, आपके कागजात हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इस दिशा को भारी रखें, अलमीरा यहाँ पे रख सकते हैं, आप सेफ रख सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप रख सकते हैं जिससे यह स्थान भारी हो जाए। दोस्तों, नैऋत्य में किसी तरह का दोष होने पर उस घर के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें किसी तरह का भय बना रहता है, उनके अंदर किसी तरह का डर बना रहता है। ऐसे घरों में जहाँ पे साउथ वेस्ट नैऋत्य में प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का दोष है, वहाँ पे लोग अवसाद में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, इनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आ सकती हैं। ये लोग अनजाने डर से डरे रहते हैं, इन्हें बुरे स्वप्न आते हैं। यहाँ पे चोरी, आगजनी, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो पूरे घर का माहौल बिगाड़ सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस दिशा को प्रॉपरली बैलेंस किया जाए। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वास्तु एक्सपर्ट हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर सीढ़ियाँ बना देनी चाहिए, क्योंकि सीढ़ियाँ तो बहुत ही वज़नदार होती हैं, भारी होती हैं। जी नहीं, यहाँ पर भूल कर भी आप सीढ़ी न बनाएं। सीढ़ी का वज़नदार होना, भारी होना एक अलग कॉन्सेप्ट है। जो भारीपन है
वो उस घर के मालिक के लिए है, न कि किसी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आप यहाँ पर अगर सीढ़ियाँ बनाते हैं तो सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं, मतलब आप राहु केतु को एक तरह से प्रवेश दे रहे हैं कि चलो घर में ऊपर की तरफ बढ़ो। तो बिल्कुल ऐसा भूल कर ना करें, यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण बिल्कुल नहीं करें। अब सवाल होता है कि यहाँ पे और क्या नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर भूल कर भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। पूजा घर बनाने का सही स्थान जानते हैं ना आप, वो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या फिर ईस्ट दिशा या फिर नॉर्थ की दिशा। यहाँ पे तो बिल्कुल भी पूजा घर नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर पूजा घर है तो उसे आप फौरन शिफ्ट करें। अब सवाल है कि यहाँ पे और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरह का बच्चों के पढ़ने का कमरा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर किसी भी तरह से वॉशरूम एरिया, बाथरूम एरिया, टॉयलेट एरिया नहीं होना चाहिए। आपको अगर टॉयलेट बनाना है, वॉशरूम बनाना है तो एग्जैक्ट साउथ वेस्ट नैऋत्य को छोड़कर पश्चिम की तरफ, नहीं तो दक्षिण की तरफ कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली साउथ वेस्ट नैऋत्य में कभी भी भूलकर आपको इन चीज़ों का निर्माण नहीं करना है। इसके साथ ही यहाँ पर किसी तरह के गड्ढे नहीं होने चाहिए। यहाँ पे सेप्टिक टैंक का प्लेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वाटर एलिमेंट का कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि जब आप गड्ढा करते हैं, उन चीज़ों का निर्माण करते हैं, चाहे आप पानी का टैंक बना रहे हो या सेप्टिक टैंक बना रहे हो, तो एक तरह का गड्ढा है। तो आप गड्ढे के अंदर ऐसी कल्पना करें कि आप राहु और केतु को प्रवेश दे रहे हैं ताकि वो यहाँ पे रह सकें और उसके बाद वो आपके घर में नेगेटिविटी फैलाएंगे। तो आपको भूल कर भी यहाँ पर कभी भी गड्ढे का निर्माण नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर कभी भी जो है आपको कोई स्टोर रूम का निर्माण नहीं करना है। इसी तरह से यहाँ पर किचन का भी निर्माण नहीं होना चाहिए। किचन अग्नि तत्वों के लिए बना है, इसलिए किचन जो है वो साउथ ईस्ट में प्लेस हो तो बहुत ही शुभ है, लेकिन साउथ वेस्ट में प्लेस नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट अगर आपके घर का किसी भी तरह से बढ़ा हुआ है तो ये भी एक वास्तु दोष है। आपको ऐसा प्लॉट लेना है कि कभी भी साउथ वेस्ट जो है वो बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो जगह है ये बहुत ही खराब स्थिति मानी जाती है। अगर यहाँ पे आपका प्रवेश है, यहाँ से आपके घर का एंट्री है, तो बहुत सारी दुर्घटनाएं होने की आशंका हमेशा ही बनी रहती है। दोस्तों इसके साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के पानी की व्यवस्था, यानी कि टैप नहीं होना चाहिए, नल की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, कुआं नहीं होना चाहिए, यहाँ पे किसी भी तरह का जो है स्विमिंग पूल नहीं होना चाहिए, गड्ढा कुआं नहीं होना चाहिए। तो हर तरह से ये जो प्लेस है इसमें वाटर से रिलेटेड कोई भी काम आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस प्लेस में हरे पौधे नहीं लगाने हैं। इस प्लेस को ज़्यादा से ज़्यादा पैक रखना है, बंद रखना है, ठीक है। अगर आपके घर में यहाँ पे खिड़कियाँ हैं, विंडोज़ हैं, दरवाजे हैं, तो उनका प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। उसको अच्छी तरह से हमेशा ही पैक रखें। दोस्तों ये जो दिशा होती है, यहाँ पे सूर्य जो है वो ढलते हुए पोजीशन में आ जाता है दिन भर की तपन के बाद। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है वो शाम का वक्त, जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एटमॉस्फेयर में भी नहीं रहती है। आपने शाम को देखा है, शाम के वक्त कैसा होता रहता है, सूरज डूब रहा होता है और चांद जो है वो निकलने वाला होता है। ना तो पूरी रोशनी होती है, ना ही पूरा अंधेरा होता है। तो ऐसी ही स्थिति इस जगह की है। ये आपके घर में कहीं से भी बरकत लाने वाली जो है वो दिशा नहीं है, इसलिए इसको प्रॉपरली शट करें। जिस तरह से सिस्टम में हम लोग करते हैं ना, कंप्यूटर में शट डाउन, बिल्कुल उसी तरह से इस दिशा को शट डाउन की स्थिति में रखें। हाँ, आपको इस दिशा का लाभ मिलना है तो आपको पैक कर देना है इस पूरी दिशा को। यहाँ से आने वाली शुभता यहाँ जाके रुकती है, इसलिए घर के मालिक जो हैं वो यहाँ पे रहें, बहुत अच्छा है। अलमीरा यहाँ पे रहे, बहुत अच्छा है। वार्डरोब यहाँ पे रहे, बहुत अच्छा है। लेकिन इसको छोड़कर किसी भी तरह का स्टोर रूम, चिल्ड्रंस रूम, स्टडी रूम, किचन, पूजा घर, सीढ़ियों का निर्माण, बेसमेंट, किसी भी तरह के वाटर एलिमेंट से संबंधित चीज़ों का यहाँ होना बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, छत पर ज़रूर आप यहाँ पे टंकी बनवा सकते हैं। रीज़न कि आपने उस दिशा को भारी रखना है, तो भारी रखने के लिए आपने व्यवस्था कर दी। तो पूरे नैऋत्य का जो है फंक्शन यही है। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो यकीन मानिए जो नैऋत्य की दिशा है वो आपके लिए शुभ परिणाम देने वाली रहेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिलता रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सुशांत को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।